हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.1 और इस इंटीजर्स लेसन का डिटेल मैं आपको अपनी वीडियोस में पहले बता चुकी हूँ। 3 अलग अलग वीडियोस मैंने बनाई हैं जिसके अंदर इंट्रोडक्शन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स और एडिशन ऑफ इंटीजर्स में ऑलरेडी बता चुकी हूँ और मैं यहाँ पर अब एक्सरसाइजेस सॉल्व करूँगी। तो ये चैप्टर 6 की एक्सरसाइज नंबर 6.1 है। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर हम देख लेते हैं। यहाँ पर राइट ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग, तो कुछ हमारे को क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पर ऑपोजिट्स देने हैं। तो ए मुझे दिया है इंक्रीज इन वेट। इंक्रीज का मतलब हो गया बढ़ना, तो इंक्रीज का ऑपोजिट हमको पता है, इंक्रीज का ऑपोजिट होता है डिक्रीज। डिक्रीज इन वेट, इंक्रीज का उल्टा डिक्रीज इन वेट। बी पार्ट 30 किलोमीटर नॉर्थ, तो 30 किलोमीटर नॉर्थ अगर मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज समझाऊंगी कि हम डायरेक्शंस को किस तरह से देखते हैं। तो हमारे को सिंपली डायरेक्शंस हमारी कैसे हम मेंशन करते हैं, तो ये सबसे ऊपर होती है हमारी नॉर्थ। नॉर्थ के ऑपोजिट में है साउथ, एस फॉर साउथ। टुवर्ड्स द राइट यू हैव ईस्ट, ई एज इन ईस्ट, और टुवर्ड्स द लेफ्ट वेस्ट, डब्लू वेस्ट है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं हमारी डायरेक्शंस कहाँ कहाँ पे होती हैं। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं 30 किलोमीटर नॉर्थ, तो नॉर्थ दिस इज द नॉर्थ वन। नॉर्थ का ऑपोजिट आप देख सकते हैं, नॉर्थ का ऑपोजिट इज साउथ। तो 30 किलोमीटर नॉर्थ, 30 किलोमीटर ऑपोजिट इज साउथ। नॉर्थ का ऑपोजिट है साउथ। सी पार्ट में 80 मीटर ईस्ट, ईस्ट हमारा ये है 80 मीटर ईस्ट का ऑपोजिट है हमारा वेस्ट, 80 मीटर वेस्ट। तो ये डायग्राम आप याद रख सकते हैं अपनी डायरेक्शंस के बारे में समझने के लिए। डी पार्ट इज लॉस ऑफ ₹700। लॉस का ऑपोजिट होता है गेन या प्रॉफिट। लॉस का मतलब होता है नुकसान हो जाना किसी भी चीज में, तो लॉस का ऑपोजिट हमारा हो गया प्रॉफिट। जो भी वर्ड आपको इजी लगे, प्रॉफिट या फिर गेन ऑफ ₹700। ई पार्ट में हमें मिला है 100 मीटर अबव सी लेवल। तो सी लेवल अगर मैं आपको बताऊं, सी लेवल जो हमारा होता है वो अगर 0 है तो सी लेवल के ऊपर आपका पॉजिटिव होगा, सी लेवल के नीचे आपका नेगेटिव रहेगा। यहाँ पर 100 मीटर अबव सी लेवल के बारे में बात हो रही है। अबव मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ 100 मीटर जो था वो प्लस का नंबर है, और उसका ऑपोजिट मतलब 100 मीटर बिलो सी लेवल को हमने आंसर देना है। तो ये आपका होगा 100 मीटर अबव का उल्टा, अबव का उल्टा हो जाएगा बिलो सी लेवल। तो यहाँ पर इन सारे क्वेश्चंस के आप इस तरह से आंसर समझ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद अप्रोप्रिएट साइंस। तो यहाँ पर हमें ABCD कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, इन सबको हमें इंटीजर्स की तरह कुछ अपने अप्रोप्रिएट साइंस, इनके साथ में क्या सिंबल्स का मतलब पॉजिटिव लगेगा इनके साथ में या नेगेटिव सिंबल लगेगा, वो देते हुए हमने समझाना है। अब सपोज पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 2000 मीटर अबव ग्राउंड लेवल। तो इसमें कुछ की वर्ड्स हैं हमारे पास में, इन्होंने मेंशन किया है। यहाँ पे कीवर्ड आपका आ गया अबव द ग्राउंड। अबव द ग्राउंड का मतलब है आपका जो ग्राउंड लेवल है, मैंने पिछली स्लाइड में आपको समझाया कि सी लेवल है, यहाँ पे अब ये ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल को आप 0 अज्यूम कर सकते हैं, तो 0 के ऊपर या अबव आपके प्लस के नंबर होते हैं, 0 के नीचे आपके नेगेटिव के नंबर होते हैं। तो इस तरह से आपको ये कॉन्सेप्ट को समझना है। अब जहाँ अबव की बात की जा रही है मतलब ऊपर इज अबव,
प्लस हो गया, नेगेटिव या नीचे ग्राउंड लेवल के उसको हम बिलो बोलते हैं। ये कीवर्ड्स आपको कुछ अपने ध्यान में रखने पड़ेंगे। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 2000 मीटर, 2000 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। अबव यहाँ पे मैंने पॉजिटिव साइन से बताया है, तो आपको यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि अबव की बात हुई है, तो यह हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगा। बी पार्ट पर आ जाते हैं। अ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ। अब यहाँ पर की पॉइंट है हमारा, मैं हाईलाइट करके दिखाती हूँ। डेप्थ, डेप्थ का मतलब होता है गहराई, गहराई। यहाँ पर एक और हमें कीवर्ड मिल जाता है, डेप्थ मतलब गहरा। तो सबमरीन है, कोई पनडुब्बी है, इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर बिलो। यहाँ पे बिलो वर्ड मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ, द सी लेवल। तो सी लेवल की बात हुई है, तो सी लेवल भी जैसे कि मैंने आपको अपनी पुरानी स्लाइड में दिखाया, यहाँ पे सी लेवल मैंने मेंशन किया था कि सी लेवल आपका 0 दिखाता है। तो सी लेवल जो है 0 है और सी लेवल के नीचे कोई सबमरीन है, इज मूविंग एट अ डेप्थ ऑफ 800 मीटर, 800 मीटर बिलो सी लेवल। तो जो बिलो है या डेप्थ पे है वो माइनस का इंटीजर है, तो यहाँ पर आपको माइनस में यूज करना है 800 मीटर बिलो। तो पार्ट बी का हमने आंसर देखा, क्योंकि सी लेवल के नीचे है, डेप्थ पे है, सी से गहराई में है, सी के नीचे है इसका मतलब, तो उसका आंसर हमारा आएगा 800 मीटर। और बिलो है तो इसलिए हमने एक माइनस लगा दिया, 800 मीटर बिलो सी लेवल। सी पार्ट, अ डिपॉजिट ऑफ ₹200। अगर हम डिपॉजिट करते हैं या कुछ जमा करते हैं तो हम उसको प्लस से दिखाते हैं। अगर आप कुछ विड्रॉ करते हैं या पैसा बैंक से निकालते हैं तो वो आपको माइनस में दिखाते हुआ। ये माइनस में हो गया विड्रॉ। विड्रॉ मतलब पैसा निकालना, डिपॉजिट करना मतलब जमा करना। तो डिपॉजिट ऑफ ₹200 का क्या मतलब होगा? जब आप डिपॉजिट करते हैं तो आप यहाँ पे 200 अब आप अमाउंट है रुपीस, डिपॉजिट की बात हुई है तो ये प्लस में आ जाएगा। यहाँ पे आपका +200 रुपीज बन जाएगा। इंटीजर विल बी +200। लास्ट डी पार्ट में विड्रॉ ऑफ ₹700। तो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया विड्रॉ में आपको एक माइनस का साइन यूज करना है। तो सबसे पहले हम ₹700 लिखते हैं, और क्योंकि विड्रॉ की बात की है तो जैसे कि मैंने आपको राइट साइड में समझाया, विड्रॉ माइनस में शो होगा तो -700 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। कुछ नंबर्स आपको ई तक कुछ नंबर्स दिए हैं, इनको आपको नंबर लाइन पे शो करना है। ये मैंने आपके लिए नंबर लाइन एक ड्रॉ कर रखी है पहले से। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे को +5 है, प्लस के नंबर है। तो यहाँ पर की पॉइंट है कि जो प्लस के नंबर होंगे वो 0 से राइट साइड में होंगे, टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ 0। और जो नेगेटिव नंबर होते हैं मैं लेसन में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेफ्ट साइड ऑफ नंबर लाइन में जो लेफ्ट साइड है 0 से, लेफ्ट साइड पे आपके नेगेटिव के नंबर आते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं +5 हमको कहाँ पर मिलना चाहिए। अब क्योंकि प्लस का नंबर है, आप यहाँ देखिए राइट साइड में आना चाहिए 0 से, तो ये राइट साइड है, इधर हमको मिल गया, दिस इज +5। ऊपर मेंशन कर देती हूँ +5। बी पार्ट में आते हैं, -10 चाहिए। -10 हमको, क्योंकि एक माइनस का नंबर है और माइनस के नंबर मैं मेंशन कर चुकी हूँ आपको लेफ्ट साइड में मिलेंगे, तो दिस इज द लेफ्ट साइड। और लेफ्ट में -10, ये आपको -10 मिल गया। सी में आपको पूछा है
8, तो क्योंकि पॉजिटिव का नंबर है +8 विल बी ऑन द राइट साइड। आप इस की को यूज़ कर सकते हो जो मैंने आपके लिए, आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर लिखी है। तो इसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पॉजिटिव नंबर है तो राइट साइड पे जाना है, तो +8 हम देख रहे हैं, +8 आपका ये रहा, दिस इज +8। मैं नंबर्स को ऊपर मेंशन करती जा रही हूँ। डी में आपको पूछा है -1, तो माइनस का नंबर है, इट शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड, दिस इज -1। लास्ट में आपको पूछा है -6, तो -6 आपका लेफ्ट साइड में होना चाहिए क्योंकि नेगेटिव का नंबर है, दिस इज -6, ये है -6। तो हमने देखा 0 से, ये 0 का मार्क है, 0 के लेफ्ट साइड में आपके सारे नेगेटिव के नंबर्स हैं, 0 के राइट साइड में आपको पॉजिटिव के नंबर मिल गए। पॉजिटिव ऑन द राइट साइड, नेगेटिव नंबर्स या नेगेटिव इंटीजर्स ऑन द लेफ्ट साइड। बहुत सिंपल सा रूल है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं एडजेसेंट फिगर्स, यहाँ पर कुछ एक फिगर हमने ड्रॉ किए हैं। नीचे इज अ वर्टिकल नंबर लाइन, वर्टिकल नंबर्स लाइन ड्रॉ की हुई है रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स। इनके ऊपर कुछ इंटीजर्स भी आप देख सकते हैं बने हुए हैं। ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि इनको देखो और कुछ पॉइंट्स को आपको मेंशन करना है जो कि आपको क्वेश्चन में पूछ रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए है, इफ पॉइंट डी इज +8, तो ए के लिए हम पहली नंबर लाइन ले लेते हैं। अगर पॉइंट डी आपका +8 बताता है, देन विच पॉइंट इज -8। तो यहाँ पर आप देख रहे हो डी पॉइंट आपका +8 है, तो -8 आपका क्या पॉइंट होगा। जिस तरह से हमने देखा ये 0 का मार्क है, तो 0 के मार्क से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं टूवर्ड्स, मैं एक वर्टिकल नंबर लाइन आपको बना के दिखाती हूँ। ये हमारे पास में एक वर्टिकल या अपसाइड डाउन नंबर लाइन है। अब इसमें ये एक 0 का मार्क मैंने लगा दिया और ऊपर की तरफ जो आपके पॉइंट्स हैं, ये 0 से ऊपर की तरफ जो नंबर्स लगेंगे ये आपके पॉजिटिव के इंटीजर्स होंगे, और 0 से नीचे की साइड में जो आपके नंबर जाएंगे या पॉइंट्स होंगे, दीज विल बी द नेगेटिव इंटीजर्स टुवर्ड्स द डाउन साइड ऑफ डाउनवर्ड्स ऑफ द 0। तो ये हमारी की है यहाँ पे जो हमें यूज करनी चाहिए। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इफ पॉइंट डी इज +8, यहाँ पर मैंने +8 को रेड मार्क से हाईलाइट किया है। देन विच पॉइंट इज -8, तो -8 हमारा, अब यहाँ 0 से अगर हम प्लॉट करते हैं 1 2 3 4 7 और डी पॉइंट हमारा 8 पॉइंट है, तो उसी तरह से -8 हमारा नीचे की तरफ होगा। 0 से नीचे की साइड में जाना है, तो 0 से नीचे हमें सबसे पहले यहाँ -1, इन पॉइंट्स को हम अगर प्लॉट कर लेते हैं, -8, तो हमने देखा F पॉइंट पर हमको -8 मिला। विच पॉइंट इज -8, तो F इज -8। पॉइंट F पे आप देख रहे हैं हमें -8 का निशान मिला है, दिस इज F। B पार्ट है, इफ पॉइंट G इज अ नेगेटिव इंटीजर, इज पॉइंट G अ नेगेटिव और अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर अब हमें G को लोकेट करना है, दिस इज G। मैंने आपको सेकंड नंबर लाइन पे हाईलाइट किया है। B नंबर लाइन जो है हमारी, देखते हैं 0 मार्क हमारा यहाँ पर है, दिस इज 0। 0 से नीचे जाने पे हमको नेगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे, तो हमको बताना है G, आपकी जो G पॉइंट है पॉजिटिव है या नेगेटिव
होगा, तो g इज अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर। तो सिंपल g इज अ नेगेटिव इंटीजर। सी में देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। राइट इंटीजर्स फ्रॉम फॉर पॉइंट बी एंड ई। पॉइंट बी और ई के लिए इंटीजर्स पूछे हैं। अब पहले पॉइंट बी और ई को लोकेट कर लेते हैं लाइन नंबर सी में, दिस वन, बी एंड ई। तो दिस इज बी एंड दिस इज ई। हमें ऊपर की तरफ 0 से ऊपर और 0 से नीचे की तरफ पॉइंट्स को काउंट करना है। तो लेट्स सी, दिस इज 0 से ऊपर आपके पॉजिटिव पॉइंट है 1 2 3 और 4। तो बी आपको मिला 4 है। बी आपके पास में पॉइंट को बोलेंगे आप 4 या +4। और ई को देखना है तो 0 से स्टार्ट करते हैं टूवर्ड्स द डाउन साइड। तो नीचे की तरफ आप देख रहे हो कि नेगेटिव के पॉइंट्स हैं, तो फर्स्ट वन विल बी -1। तो इसी तरह से हमको अपने पॉइंट्स को लगाते हुए जाना है माइनस के नीचे की तरफ ई तक, -7 -8 और -9 और ये है -10। तो ई मुझको मिल गया माइनस में, क्योंकि 0 से डाउन साइड है। ई इज -10। नेक्स्ट है डी। डी में पूछ रहे हैं विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू। डी का यहां पर आंसर देते हैं। अब इस नंबर लाइन के ऊपर, यहां जो नंबर लाइन आपको दिख रही है, लीस्ट वैल्यू मतलब सबसे छोटी वैल्यू कौन से पॉइंट की है। तो मुझे पता है कि 0 से जब नीचे आप जाओगे आपको नेगेटिव। अब हम डी वाला देख रहे हैं, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू का मतलब है, यहाँ डी वाली नंबर लाइन को हम देखते हैं, लीस्ट का मतलब सबसे कम वैल्यू इस नंबर लाइन पे कौन से पॉइंट की है। तो कम वैल्यू मतलब माइनस के नंबर्स पे हम जाएंगे 0 से, दिस इज 0 से नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमें चेक करना है दिस इज द ई पॉइंट विच इज द लास्ट पॉइंट ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर लाइन। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पर ई का वैल्यू था -10। तो क्या वैल्यू होगी विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लीस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू नंबर लाइन पे -10 की है, तो ई हैज द लीस्ट वैल्यू और उसकी वैल्यू है -10। मतलब ई पॉइंट जो है -10 को शो कर रहा है इस नंबर लाइन पे विद द लीस्ट वैल्यू। एंड देन ई है आपका अरेंज ऑल पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। मतलब जो भी आपको यहाँ पे सारे, दिस इज द ई पार्ट, ई पार्ट में आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन सारे नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट्स को दिखाना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा हमारा, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़े से बिगर टू स्मॉलर। तो आपको डिक्रीज करके दिखाना है नंबर लाइन पे, मतलब सबसे बड़ा नंबर हमारे पास में इस नंबर लाइन में डी पे है। यहाँ पे डी पॉइंट इज द हाईएस्ट नंबर और द बिगर नंबर। तो डिक्रीजिंग में मतलब हमारी नंबर लाइन पे जो भी पॉइंट्स हैं उनको हमें नीचे की तरफ ले जाते हुए दिखाना है। नीचे की तरफ जाते हुए नंबर आपके छोटे हो रहे हैं। तो किस तरह से होगा, डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द नंबर लाइन, हम उन पॉइंट्स को दिखाते हैं। मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ। सबसे पहले आपका सबसे बड़ा पॉइंट है इस नंबर लाइन पे डी। डी के बाद में आपको दिखाया हुआ है दिस इज द सी पॉइंट। सी के बाद में नेक्स्ट इज बी। तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्लस के नंबर हैं 0 के ऊपर, ये प्लस के नंबर हैं, पॉजिटिव के नंबर। तो पॉजिटिव के नंबर जैसे जैसे 0 के पास जा रहे हैं तो वो छोटे हो जाते हैं। तो ये 0 का मार्क है मेरा। सबसे बड़ा है आपका डी पॉइंट है, डी के बाद में सी है, देन बी, देन वी हैव ए। ए के बाद में आपको मिला
0.0 है। उसके ये 0 के बाद में नीचे और अगर हम आते हैं तो हमको मिलता है नेक्स्ट पॉइंट इज h के बाद में g एज पर द डिक्रीजिंग वैल्यू, f एंड e। तो ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है इस नंबर लाइन के ऊपर। इस तरीके से हमने देखा अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू। d इज द हाईएस्ट पॉइंट और e जो है हमारा लीस्ट पॉइंट है, सबसे कम वैल्यू e की है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरीके से हमारे सारे पॉइंट्स चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स। तो टेम्परेचर्स की लिस्ट दी गई है यहाँ पर। किसी भी जगह के टेम्परेचर होते हैं, कुछ तापमान होते हैं ऑफ 5 प्लेसेस, 5 जगह के टेम्परेचर्स आपको दिए गए हैं यहाँ पर इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। तो यहाँ कुछ 4-5 जगह के टेम्परेचर्स हमको शो किए गए हैं। तो यहाँ पर एक की पॉइंट आपको बताती हूँ। अगर आपको कुछ वर्ड्स दिखें जैसे कि बिलो, बिलो का मतलब होता है नेगेटिव, अबव का मतलब होता है पॉजिटिव। तो ये आपकी की है जो हमें यहाँ पर यूज करनी है इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पर पहला प्लेस है सियाचिन। सियाचिन के बारे में बात की गई है 10 डिग्री बिलो 0। तो बिलो अगर 0 डिग्री की बात कर रहे हैं सियाचिन में तो हमारा 10 इज 10 डिग्री बिलो 0 डिग्री है, तो 0 से 10 डिग्री नीचे जा रहा है, मतलब -10 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि बिलो बोला गया है, ये हाईलाइट किया है मैंने आपके लिए। जब भी बिलो बोला जाएगा इट मीन्स वो एक नेगेटिव इंटीजर है। शिमला 2 डिग्री बिलो, तो कुछ कुछ ऊपर वाले की तरह सियाचिन की तरह ही है, तो -2 डिग्री सेल्सियस फॉर शिमला। क्योंकि बिलो वर्ड यूज हुआ है, तो बिलो जब हम यूज करते हैं तो वो एक नेगेटिव इंटीजर हो जाता है, -2। देन अहमदाबाद के लिए देखते हैं 30 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर इन्होंने अबव की बात की है, अबव वर्ड आ गया, तो अबव में हमने देखा पॉजिटिव लगेगा, तो दिस विल बी +30 या 30 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली का बोल रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री, तो 20 डिग्री अबव 0 है। जब हम अबव की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि आपको अब यहाँ 5th क्वेश्चन हमारा है फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ 5 प्लेसेस। यहाँ एक लिस्ट दी गई है, 5 जगह के टेम्परेचर दे रखे हैं। तो टेम्परेचर्स के बारे में बात कर रहे हैं इन इंडिया। इंडिया में कोई 5 जगह के टेम्परेचर दिए हैं ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। तो टेम्परेचर के बारे में जब हम बात करेंगे तो एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊंगी कि अगर बोला जाता है बिलो या अबव, ये 2 वर्ड्स अगर आपको दिखते हैं तो बिलो का मतलब होता है नेगेटिव और अबव जहां आएगा तो आपको पॉजिटिव यूज करना है उस टेम्परेचर के साथ में। 0 डिग्री बिलो तो वो नेगेटिव का टेम्परेचर होगा, और 0 डिग्री सेल्सियस अगर अबव बोला जाता है तो आपका पॉजिटिव टेम्परेचर आपको मार्क करना है। तो यहाँ देखते हैं सियाचिन में आपको बोला गया है 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री। तो बिलो जब बोला, बिलो 0 डिग्री की बात की है, तो हमारा ये नेगेटिव का होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कीवर्ड इन्होंने बिलो यूज किया है, तो बिलो इज अ नेगेटिव इंटीजर। तो हमको यहाँ पे आंसर में लिखना है -10 डिग्री सेल्सियस फॉर सियाचिन। शिमला इज द नेक्स्ट वन। शिमला का भी बिलो वर्ड यूज किया है, 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री। तो जब बिलो वर्ड यूज हुआ तो -2 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद के लिए बोला है, अब अहमदाबाद में अबव वर्ड आ गया, तो जब अबव वर्ड आ जाता है तो मतलब 0 से ऊपर जो टेम्परेचर्स हैं तो उसके लिए हम पॉजिटिव यूज करते हैं। तो 30 या +30 डिग्री सेल्सियस फॉर अहमदाबाद, क्योंकि 0 से ऊपर है, अबव है, तो इसलिए यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस फॉर अहमदाबाद। दिल्ली का 20 डिग्री सेल्सियस अबव
0 डिग्री सेल्सियस। तो सेम एज अहमदाबाद कि जब अबव वर्ड बोला है तो हमें पॉजिटिव में रखना है 20 डिग्री सेल्सियस या प्लस 20 डिग्री। और श्रीनगर जो कि लास्ट है हमारा 5 डिग्री बिलो, तो जब बिलो वर्ड आया हमें उसमें माइनस लगाना है, टेम्परेचर है बिलो 5 डिग्री सेल्सियस। तो देखने से पता लग जाता है जो आपके नेगेटिव के इंटीजर्स हैं यहाँ पर, जिस तरह से 10 है या -2 है या -5 है, ये टेम्परेचर 0 से नीचे हैं। जब 0 से टेम्परेचर नीचे होता है तो हम उनको बिलो या माइनस से इंडिकेट कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर ए पूछा है, राइट द टेम्परेचर्स ऑफ द प्लेसेस इन फॉर्म ऑफ द इंटीजर्स। तो ये तो हमने कर दिया इंटीजर के फॉर्म में, सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, दिल्ली एंड श्रीनगर के हमने टेम्परेचर्स मार्क कर दिए इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स मतलब माइनस और प्लस के फॉर्म में हमने इन टेम्परेचर्स को मार्क कर दिया। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, फॉलोइंग इज द नंबर लाइन, नीचे नंबर लाइन दी है, रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी। तो सिटीज के हमें नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट द टेम्परेचर। तो जो हमने यहाँ पे टेम्परेचर्स देखे हैं, लिखे हैं क्वेश्चन नंबर ए में, उन टेम्परेचर्स को हमने इस नंबर लाइन के ऊपर, ये टेम्परेचर दे रखे हैं, प्लेसेस के नाम लिखने हैं अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर्स। तो सबसे पहले हमको दिया था सियाचिन जो कि 10 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, -10 है, तो दिस इज द 0 मार्क, 0 का ये मार्क है हमारा। 0 की लेफ्ट साइड में हमने जाना है नेगेटिव इंटीजर्स के लिए, ये मेरा 0 का मार्क है। मैं यहाँ पर बी वाला आपको करके दिखा रही हूँ। तो नेगेटिव की तरफ हम जाएंगे, सियाचिन का हम किस तरफ प्लेस करेंगे, -10, दिस इज द -10 इंटीजर। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ दिस इज फॉर सियाचिन, -10 है, सिंपल। सियाचिन के लिए -10। नेक्स्ट इज शिमला, शिमला के लिए भी हमें -2 मिला हुआ है, -2 डिग्री फॉर शिमला है। तो माइनस के लिए मुझे लेफ्ट साइड में हमारे नेगेटिव के इंटीजर्स हैं, -2 ये रहा, दिस इज फॉर शिमला। मैं जगह के नाम भी मेंशन कर रही हूँ। थर्ड हमारे को अहमदाबाद बोला गया है, तो 30 डिग्री है, दिस इज अहमदाबाद। तो हमारी नंबर लाइन राइट साइड में एक्सटेंड हो जानी चाहिए, और यहाँ पर क्योंकि 10 है तो 30 डिग्री हमारा और राइट साइड में कहीं आगे जाके हमको जब मिलेगा तो हमको जो 30 है टूवर्ड्स द राइट हमारे प्लस के टेम्परेचर्स हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर है। तो 30 डिग्री यहाँ पर हमको मिलेगा अहमदाबाद, अहमदाबाद यहाँ पे आएगा। देन दिल्ली का है, ओके, अहमदाबाद का टेम्परेचर मैं आपको ये नीचे नंबर लाइन है इस पे शो करती हूँ, इस नंबर लाइन के ऊपर। तो अहमदाबाद का हमको बोला है 30 डिग्री टेम्परेचर दिखाना है, 30 डिग्री हमारा इस नंबर लाइन पे मतलब +30 है। 0 से, दिस इज 0 मार्क, 0 से हमने राइट साइड में जाना है तो हमको प्लस के नंबर मिल जाएंगे। तो अहमदाबाद हमको 30 डिग्री दिखा रहा है, दिस इज फॉर अहमदाबाद। अहमदाबाद 30 डिग्री है, ये रहा। अहमदाबाद के बाद में आ गया दिल्ली। तो दिल्ली के लिए आपको 20 डिग्री दिखाना है, 20 डिग्री मतलब +20, ये मेरे को +20 मिला हुआ है, ये दिल्ली का टेम्परेचर है। मैंने प्लेसेस आपको हाईलाइट करके दिखा रखी हैं। और श्रीनगर आपका 5 डिग्री बिलो, बिलो का मतलब है 0 से लेफ्ट साइड में जाना, माइनस के टेम्परेचर्स की तरफ या नेगेटिव के टेम्परेचर्स की तरफ। तो -5 आपका 0 से लेफ्ट साइड, सॉरी ये 0 का मार्क है, और -5 यहाँ पे है हमारा, तो -5 हमारा श्रीनगर का टेम्परेचर मार्क कर दिया हमने। देन सी पार्ट है, विच इज द कूलेस्ट प्लेस। अब इन सब प्लेसेस में से सियाचिन, शिमला, अहमदाबाद, इन सब में से कूलेस्ट प्लेस आपको कौन सा नजर आ रहा है?
तो जो सबसे कम आपका टेम्परेचर है जगह का -10, इधर आप देखिए -10, यहाँ सियाचिन का आप देख रहे हो, सियाचिन का आपको -10 दिख रहा है टेम्परेचर, यहाँ ऊपर भी आपको -10 मैंने मार्क कर रखा है। सियाचिन इज द कूलेस्ट प्लेस। जितना बड़ा कोई नंबर नेगेटिव का होगा वो उतना ही छोटा कहलाएगा। तो कूलेस्ट प्लेस सबसे ठंडा प्लेस, जितना टेम्परेचर कम होता है उतना ही कोई प्लेस ठंडा होता है। सियाचिन इज कूलेस्ट, या सियाचिन सबसे ठंडा है इन सब गिवन प्लेसेस में से। और डी पार्ट है राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर किसका है, मतलब प्लस में टेम्परेचर 10 डिग्री से ज़्यादा किस किस जगह का है। तो इन प्लेसेस में से हमें देखना है गिवन प्लेसेस में। तो मुझे दिख रहा है 30 डिग्री हमारा है अहमदाबाद का। राइट द नेम्स ऑफ द प्लेसेस। तो अहमदाबाद एंड 10 डिग्री से हाई टेम्परेचर और कहाँ पे दिख रहा है, दिल्ली, मतलब 10 डिग्री से ऊपर। अहमदाबाद एंड दिल्ली जहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है या ऊंचा है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन जो देख रहे हैं, कुछ पेयर दिए हुए हैं नीचे हमें नंबर्स के। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। नीचे कुछ नंबर लाइंस मैंने आपको लगा के दिखा रखी हैं। इन नंबर लाइंस पे कौन सा नंबर आपको राइट की तरफ मिलेगा। कुछ पेयर नंबर के ABCDEF में दिखा रखे हैं। तो समझते हैं पहले ए पार्ट से। तो मैं अगर 2 और 9 को लेती हूँ, मार्क कर लेते हैं 2 और 9 हम यहाँ पर। दिस इज 2, हियर वी हैव 9। 2 और 9 हमें मिल गया। तो क्या पूछा है, विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर नंबर। 2 नंबर्स में से राइट साइड में कौन सा नंबर है। तो हमें यहाँ पता लग रहा है 9 जो है, 9 इज ऑन द राइट साइड। 9 जो है वो राइट साइड में है और 2 है लेफ्ट साइड में। तो जो लेफ्ट में नंबर होते हैं वो छोटे होते हैं नंबर लाइन पे। तो हम सिंपली यहाँ लिख सकते हैं 2 इज लेस देन 9, क्योंकि लेफ्ट में जो नंबर हैं वो आपके छोटे रहेंगे। तो लेफ्ट में छोटे नंबर है राइट साइड। जैसे जैसे आप राइट साइड में नंबर लाइन पे आगे बढ़ते हैं आपके नंबर इंक्रीज होते हैं या बढ़ते चले जाते हैं। तो 9 इज ऑन द राइट, 9 इज ऑन द राइट साइड, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। बी पार्ट में देखते हैं क्या है, -3 एंड -8। तो इन पॉइंट्स को हम यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं। -3, ये मेरे को मिला है -3 का पॉइंट, एंड -8, दिस इज -8। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि -3 जो है हमारा राइट साइड में है। मैं मेंशन कर रही हूँ नंबर के ऊपर राइट, और -8 मुझे लेफ्ट साइड में मिला हुआ है। तो इसका मतलब है कि -8 जो है लेफ्ट में है, तो लेफ्ट के नंबर हमेशा हमारे छोटे होते हैं। तो -8 जो है हमारे को छोटा नंबर है -3 से। तो -3 इज ऑन द राइट साइड, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया। -3। सी में आते हैं 0 एंड -1। तो नंबर्स को हम हाईलाइट करते हैं। दिस इज 0 एंड यू हैव -1 हियर। और 0 और -1 में से कौन सा राइट में है और कौन सा लेफ्ट में है। तो मुझे दिख रहा है 0 जो है राइट पे है, इस तरफ है, और -1 आपको लेफ्ट साइड में मिल रहा है। तो इस तरह से 0 या -1 में से आपको राइट और लेफ्ट का पता लग रहा है। 0 आपको राइट साइड में मिला एंड -1 ऑन दी लेफ्ट साइड। देन डी पार्ट। डी पार्ट में -11 और 10 के बारे में बात की है। तो -11
-11 आपको थोड़ा सा और नंबर लाइन को इस तरफ अगर मैं एक्सटेंड करती हूँ तो नेक्स्ट पॉइंट मेरे को यहाँ पर -11 का मिलेगा। तो मैं एक अलग कलर से आपको हाईलाइट करके ये -11 है और 10 यहाँ पर मेरे को मिला 10। तो हमें ऑब्वियसली दिख रहा है दिस इज द राइट साइड, ये राइट साइड है। और 0 से उल्टी तरफ अगर जाओगे तो ये हमारी लेफ्ट साइड है। तो 10 जो हमारे को मिला या +10 जो है ऑन द राइट साइड, 10 के ऊपर मैंने लिखा है राइट साइड और -11 आपका लेफ्ट की तरफ है। जितना आप लेफ्ट में जाओगे नंबर लाइन में, लेफ्ट में आपको नंबर उतना ही छोटा मिलेगा। तो 10 इज ऑन द राइट साइड। इस तरह से ई पॉइंट है हमारा -6 एंड 6, -6 नंबर लाइन पे ये रहा एंड हियर इज 6। 0 का मार्क यहाँ पे है, 0 से राइट साइड में मेरे को मिला 6 है और 0 से अगर मैं लेफ्ट में जाती हूँ तो मुझे मिलेगा -6। तो ऑब्वियसली मुझे पता लग गया राइट साइड में मेरे को 6 मिला हुआ है। एंड F है हमारे पास में 1 एंड -100। तो 0 के बाद में आ गया मेरे पास में 1 और -100 फिलहाल इस नंबर लाइन पे मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी, बट -100 आपको 0 से लेफ्ट साइड में जब आप काफ़ी दूर जाएंगे तो आपको -100 मिलेगा। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि 1 जो है 1 हमारा राइट साइड का पॉइंट है। 0 से राइट साइड में अगर मैं जाऊंगी तो मुझे मिलेगा पॉजिटिव का नंबर या 1 मिलेगा, और 0 से अगर मैं लेफ्ट साइड में जाऊंगी तो मुझे -100 मिलेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1 जो है राइट साइड में है और -100 हमारा लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें इन नंबर्स को सॉल्व करना है। सेवेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब सेवेंथ क्वेश्चन में है राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स। हमारे को यहाँ पे कुछ नंबर्स के पेयर्स दिख रहे हैं जैसे 0 एंड -7 एंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमें इन नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में फॉलो करते हुए लिखना है। तो 0 और -7 इज द फर्स्ट वन। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास में नंबर क्या क्या आने चाहिए, मतलब छोटे से बड़े नंबर पे हमने जाना है। तो इंक्रीजिंग का मतलब होगा छोटे से बड़ा, छोटे से हमें बड़े नंबर पे जाना है, इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग। तो जो हमारे पास में छोटा नंबर है वो हमने पहले लिखना है और करते हुए हमने बड़े नंबर के ऊपर बढ़ना है। तो यहाँ 0 से -7 अगर हम बोलते हैं, इनके बीच में क्या क्या नंबर आते हैं। 0 है यहाँ पे और -7 इज हियर ऑन द नंबर लाइन। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मेरे को चाहिए, -7 यहाँ पर छोटा नंबर है और 0 बड़ा है। तो -7 छोटा नंबर है। अब हमें इनके बीच के नंबर चाहिए। अगर हम 0 तक जाएंगे -7 से लेकर के, तो हमारे क्या क्या नंबर बीच में फॉल करते हैं देखिए। -6, -5, -4, -3, -2, -1। तो -7 और 0 के बीच में इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जाते हुए ये हमारी नंबर्स की सीरीज है 0 to -7। ये हमारा ए का आंसर है। बी में हमने देखा है -4 एंड 4 को पूछ रहे हैं। बी इज -4 एंड 4 के बीच में हमारे क्या क्या नंबर हैं।
तो हम देख लेते हैं -4, दिस इज -4 और दिस इज 4। -4 और 4, तो मुझे पता है माइनस के नंबर हमारे छोटे हैं और 4 जो है बड़ा है, +4, तो छोटा नंबर हमें पहले लिखना है। तो -4 और 4 के बीच के नंबर्स हमारे कौन कौन से आ गए ये देख लिया। शुरू करते हैं -3, नेक्स्ट इज -2, -1, 0 आएगा, 1, 2 एंड 3। -4 और 4 के बीच में आपके ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। इन दो नंबर्स को हमें इंक्लूड नहीं करना, -4 और 4 को हमें इंक्लूड नहीं करना इस सीरीज के अंदर, क्योंकि इन दो नंबर्स के बीच के नंबर पूछे हैं, तो ये सीरीज हमको मिलती है जो -4 और 4 के बीच में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर सी में है -8 एंड -15। तो -8 एंड -15 में हमें दिख रहा है कि -8 आपका बड़ा नंबर है और -15 छोटा है, क्योंकि एज वी गो टूवर्ड्स लेफ्ट, जितना हम लेफ्ट में जाएंगे -15 हमको नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में जाके मिलेगा। अगर नंबर लाइन को मैं और आगे एक्सटेंड करूंगी तो समवेयर हियर यहाँ पे मुझे -15 मिलेगा और -8 -15, तो इन दोनों के बीच के नंबर्स हमको लिखने हैं छोटे से बड़े। तो -15 छोटा नंबर है, तो हमें उल्टी तरफ जाना पड़ेगा। -15 से अगर हम जाएंगे -8 की तरफ तो हम बड़े नंबर से पहुंचेंगे। -15 और -8 के बीच में मिलेगा -14, -13, -12, -11, -10, -9। तो ये सीरीज आपको मिलेगी -8 और -15 के बीच में। देन लास्ट में हमारे को मिलेगा डी में आपको -30 एंड -23 के बीच के नंबर्स देने हैं, -30 एंड -23। तो इनके बीच के, अब मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है -23 इज ग्रेटर देन -30, तो मुझे -30 से शुरू करना पड़ेगा। -30 से -23 की तरफ जाना पड़ेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जाने के लिए, क्योंकि -23 हमारा बड़ा नंबर है। तो 30 -30 के बाद में आपको मिलेगा -29, -28, -27, -26, -25, -24। ये सीरीज हमको मिलेगी -30 एंड -23 के बीच की ये सीरीज है, जो कि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर पे उठाई है हमने। ये सारी सीरीज हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी है, 1 2 3 सारी जो 4-5 आपने सीरीज यहाँ पे ABC पूछी हुई हैं, ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने नीचे यहाँ पर लिख रखी हैं। 8th क्वेश्चन को देखते हैं। 8th क्वेश्चन में पूछा है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। तो एक अगर हम नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की और इस नंबर लाइन पे मैं आपको सिर्फ माइनस के नंबर्स लेके दिखाती हूँ। ये 0 का मार्क है, सपोज दिस इज -20, अब -20 के लेफ्ट साइड और राइट साइड में अगर हम जाते हैं, तो राइट साइड में अगर हम जाएंगे तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछले स्क्रीन से बताया कि राइट साइड में एज यू गो टूवर्ड्स राइट आपके नंबर्स इंक्रीज होते हैं, इंक्रीजिंग नंबर्स। और अगर आप नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में जाते हो तो यू गेट डिक्रीजिंग सीरीज ऑफ नंबर डिक्रीज करते हैं जैसे आप लेफ्ट में जाते हो। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन मुझे बोला है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20।
तो -20 से बड़े नंबर्स पूछे गए हैं। -20 से बड़े नंबर मतलब अगर हम राइट साइड में चले जाते हैं तो मुझे -20 से बड़े नंबर मिल जाते हैं। तो ए का हमें आंसर क्या मिलेगा? ग्रेटर देन -20 में आंसर होना चाहिए। -20 से बड़े नंबर मतलब 20 से राइट साइड में हमारे को मिले हैं। यहाँ पर हमारा -19, -18, -17, इस तरह से करते हुए आप 0 पे जब पहुँचोगे तो इन नंबर्स को हमें शो करना है। तो -20 से अगर हमें बड़े नंबर चाहिए तो -19 एक बड़ा नंबर है। 4 इंटीजर्स हमें लेने हैं, -18, -17, -16। तो आप कोई भी 4 इंटीजर्स जो कि -20 से राइट साइड में आते हैं, कोई भी उन 4 इंटीजर्स को आप यहाँ पर लिख सकते हो। ये सारे के सारे इंटीजर्स जैसे -19, -18, -17, -16, -20 से बड़े हैं। देन बी पार्ट हमारा है राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10। अब -10 से लेस के इंटीजर्स क्या हो सकते हैं? -10 एक और नंबर लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, ये नंबर लाइन है। -10 से छोटे इंटीजर चाहिए तो ये 0 का मार्क है। यहाँ पर मेरे को -10 मिला। फर्दर अगर हम लेफ्ट में जाते हैं तो ये लेफ्ट साइड है और 0 से ये राइट साइड है। तो -10 से छोटे नंबर्स का मतलब क्या हुआ? -10 से मुझे राइट साइड में जाना है। जैसे हम राइट साइड -10 से मुझे लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा। अब हम बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में क्या पूछा गया है? 4 इंटीजर्स लेस देन -10। तो -10 से लेस या छोटे इंटीजर्स को हमें यहाँ पर पूछा गया है। एक और नंबर लाइन हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये नंबर लाइन हमने यहाँ पर एक ड्रॉ कर ली। अगर ये मेरा एक 0 का मार्क है तो मैं अगर 0 से लेफ्ट साइड के निशान या नंबर्स को प्लॉट करती हूँ, सपोज यहाँ पर -10 है और ये फर्दर 0 से लेफ्ट साइड में मैं जा रही हूँ, नेगेटिव के इंटीजर्स हैं। तो ये सब तो हमको क्लियर हो गया। और जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड में जाते हैं हमारे इंटीजर्स छोटे होते चले जाते हैं, हमें और छोटे इंटीजर्स मिलेंगे। तो -10 से छोटे इंटीजर्स को पूछा गया है। अब -10 से जो छोटे और इंटीजर होंगे -10 के लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। तो -10 से लेफ्ट में यहाँ पर मेरे को मिलेगा -11, -12। तो इस तरह से करते हुए हमको नंबर्स जो मिलेंगे क्या होने चाहिए? -10 से और छोटे नंबर्स या इंटीजर्स -11, -12, -13, -14। तो आप कोई भी 4 इंटीजर्स जो कि -10 के लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, वो सारे इंटीजर्स -10 से छोटे इंटीजर्स होंगे। तो यू हैव टू राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -10। अभी यहाँ पर मैंने -11, -12, -13 और -14 इन 4 इंटीजर्स को इंडिकेट किया है। लेकिन आप -10 से लेफ्ट साइड में आते हुए कोई भी और इंटीजर्स को लिख सकते हो, क्योंकि -10 से लेफ्ट में बाकी सारे इंटीजर्स -10 से छोटे ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। अब इसमें हमें पूछा है फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमको लिखना है। इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। अगर यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट हमको आपको लग रहा है कि स्टेटमेंट गलत है तो उस स्टेटमेंट को हमें सही भी करना है। वी हैव टू करेक्ट द स्टेटमेंट, जो गिवन स्टेटमेंट्स है। तो लेट्स गो टू द पॉइंट नंबर ए। यहाँ पर हमको पूछा गया है -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन नंबर लाइन। तो एक नंबर लाइन अगर मैं ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पर,
सपोज ये एक नंबर लाइन है और क्योंकि दोनों नेगेटिव के इंटीजर्स के बारे में -8 और -10 के बारे में बात की है, तो 0 से लेकर के मैं नेगेटिव के इंटीजर्स प्लॉट कर देती हूँ। -1, -2 इस तरह से करते हुए यहाँ पे अगर सपोज -8 आता है, फर्दर अगर मैं और आगे जाती हूँ -8 के आगे मुझे -9 मिलेगा, -10 मिलेगा। तो -8 इज टू द राइट ऑफ -10। अब यहाँ मुझे दिख रहा है कि -8 है, ये -8 है, ये -10 है। तो -8 जो है -10 से राइट साइड में है, -10 लेफ्ट में है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट है क्योंकि -8 इज ग्रेटर देन -10। जो भी ग्रेटर नंबर होते हैं, बड़े नंबर होते हैं, वो आपके राइट साइड में होते हैं। -8 आपका राइट साइड में है, -10 आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा नंबर लाइन पे। तो -8 is to the right of -10 on the number line. This is true. और आप साथ में लिख सकते हो -8 greater than -10। बी पार्ट पे आ जाते हैं। -100 is to the right of -50 on number line। -100 जो है आपका -50 से राइट पे आता है क्या? अब इस नंबर लाइन पे अगर मैं फर्दर आगे जाती हूँ तो -50 मुझे पहले -50 मिलेगा नंबर लाइन पे, फिर और लेफ्ट में जाते हुए मुझे -100 मिल जाएगा। तो -100 तो मुझे लेफ्ट में मिल जाएगा, -100 हमें लेफ्ट में मिलेगा और -50 पहले आ जाएगा राइट साइड पे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट उल्टी दी गई है। -100 इज राइट, देखिए यहाँ पे लेफ्ट में आएगा, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? -100 आपको लेफ्ट में मिलेगा क्योंकि आप साथ में ही लिख सकते हो -100 इज ऑन द लेफ्ट क्योंकि -50 इज ग्रेटर देन -100। जो बड़े नंबर्स होते हैं वो आपके राइट में आते हैं, तो -50 पहले आपको राइट में मिलेगा और राइट से आप और लेफ्ट में जाओगे तो आपको यहाँ पे -100 मिलेगा। -50 बड़ा है, राइट में है, -100 और आके आप लेफ्ट में चले जाओगे नंबर लाइन पे तो -100 आएगा फर्दर लेफ्ट में मूव करने पे। सी में आपको पूछा है स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। तो एक नंबर लाइन अगर मैं आपके लिए और ड्रॉ कर लेती हूँ, ये 0 का मार्क है, इस साइड में हमने पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए और लेफ्ट साइड में मेरे पास नेगेटिव के इंटीजर्स हैं। तो इन्होंने क्या पूछा है हमसे, एक बार फिर देखते हैं। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, तो ये मेरा -1 है। 0 से लेफ्ट में, -0 से राइट में पॉजिटिव। मैं आपको बार बार ये हाईलाइट कर रही हूँ कि 0 के मार्क से लेफ्ट में आपको नेगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे, 0 के राइट में आपको पॉजिटिव के इंटीजर्स मिलेंगे, ताकि आपको ये बात हमेशा याद रहे। तो अब ये बोल रहे हैं कि स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। मैं आपको पीछे कई बार स्लाइड्स में बता चुकी हूँ, जैसे आप 0 से फर्दर लेफ्ट में जाते हो तो यू स्टार्ट गेटिंग अ लेसर नंबर, आपका नंबर छोटा होता चला जाता है। जैसे कि यहाँ बी पार्ट में मैंने अभी समझाया था, -100 हमारा छोटा था, -50 हमारा बड़ा नंबर था, ये मैंने लिख रखा है। -50 ग्रेटर है क्योंकि -50 हमारा राइट में आता है, -100 हमें और लेफ्ट में जाने पे मिलता है, लेफ्ट में -100 है, राइट में आपको -50 आपका राइट में पड़ता है। तो जो -1 है हमारा अब इस क्वेश्चन में, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। क्या -1 स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर है? ये स्टेटमेंट जो है हमारी फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। अब इसका ट्रू क्या होगा? जो 1 है, 1 इज द हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। -1 इज ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर।
क्योंकि -1 नंबर लाइन में 0 से सबसे पास में है, सबसे पहले आपको -1 मिलता है नंबर लाइन में। यहाँ पे 0 है, 0 के बिल्कुल लेफ्ट में आपको पहला -1 मिलेगा। तो 0 से बिल्कुल साथ में होने के कारण -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है कि -1 जो है स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर है, -1 इज द हाईएस्ट नेगेटिव इंटीजर। तो ये स्टेटमेंट ऑपोजिट हो जानी चाहिए, सी वाली। अभी डी पार्ट आपको पूछ रहा है -26 इज ग्रेटर देन -25। तो अगेन राइट और लेफ्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, -26 अगर आपको चाहिए तो अगर यहाँ पे इस नंबर लाइन पे मैं एक नई नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये नई नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में मैंने एक 0 का मार्क निशान यहाँ ड्रॉ कर लिया। कुछ पॉइंट्स मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, -2। तो इस तरह से करते करते फर्दर अगर मेरे को यहाँ पर पहले मुझे मिलेगा -25 और लेफ्ट में जाओगे तो आपको -26 मिलेगा। नाउ ये -26 और -25 के बारे में बात कर रहे हैं। तो दिस इज -26 जो कि आपको लेफ्ट में आ रहा है, -25 आपकी राइट साइड में है। तो मैंने देखा कि जो नंबर 0 के नज़दीक होते हैं, तो -25 जो है पहले आ रहा है, 0 के नज़दीक है, और -26 -25 के बाद में आ रहा है, जो कि 0 से थोड़ा सा और आगे है या दूर है। तो 0 से जो नंबर जितना भी दूर होगा वो उतना ही छोटा होता चला जाएगा। तो -26 इज लेस देन -25। ये स्टेटमेंट आपकी दिस इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। -26 इज ग्रेटर, नो, -26 इज स्मॉलर देन -25। ये इसका आंसर होना चाहिए। -26 स्मॉलर है -25 से। -25 आपका बड़ा है क्योंकि 0 से ज़्यादा नज़दीक आपका -25 है। पहले -25 आ जाएगा, फिर आप थोड़ा सा और एक स्टेप आगे जाओगे तो आपको -26 मिलेगा। तो इस तरह से जब हम नंबर लाइन पे राइट या लेफ्ट में मूव करते हैं तो हमें छोटे या बड़े इंटीजर्स मिलते हैं। और लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। तो नंबर लाइन्स हमें ड्रॉ करनी है और हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। क्वेश्चन नंबर ए है, विच नंबर वी विल रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। तो अगर मैं -2 से राइट में जाती हूँ, तो सपोज ये ए पे हम इसको सॉल्व करते हैं। विच नंबर वी विल रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स राइट ऑफ -2। तो -2 से राइट में अगर हम जाएंगे, दिस इज -2। -2 से अगर हमें राइट साइड में जाना है 4 बार, 1 2 3 4। अब हम क्वेश्चन 10 पे आ गए हैं, जिसमें कि पूछा ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। पार्ट ए हमें जो पूछा जा रहा है एज फॉलोज, विच नंबर वी विल रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। तो नंबर लाइन पहले मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ कर ली है, दिस इज द ए पार्ट। तो हम किस नंबर पे पहुंचेंगे अगर हम -2, दिस इज -2। तो -2 से अगर हम 4 स्टेप्स राइट में जाते हैं तो हमें क्या नंबर मिलेगा। तो वेरी सिंपल, -2 से राइट साइड, दिस इज द राइट साइड। तो लेट्स स्टार्ट मूविंग 4 स्टेप्स -2 से, 1 2 3 और ये 4। मुझे मिल जाएगा 2। तो 2 इज द आंसर। बी पार्ट, विच नंबर वी विल रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। मतलब हमें सबसे पहले अपने पॉइंट को 1 को लोकेट करना है, ये 1 है। अब 1 से मुझे 5 नंबर्स
टू द लेफ्ट जाना है, मतलब 1 2 3 4 एंड 5। तो मैं आ गई -4 पर, तो मैं पहुंचूंगी, वी विल गेट -4। ये बहुत सिंपल है, इसमें हमें -4 मिल जाएगा। सी पार्ट, दिस इज द सी पार्ट। इफ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, मैं पहले -8 ले लेती हूँ। वी आर एट -8, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। तो हमें कौन सी डायरेक्शन में, शुड वी मूव टू द राइट साइड और शुड वी मूव टू द लेफ्ट साइड टू रीच -13 पे पहुंचने के लिए मुझे कौन सी डायरेक्शन में जाना है? तो वी शुड मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। यहाँ पर -8 है और आप देख रहे हो -9 -10, तो हमें लेफ्ट साइड में जाने पे -13 मिलेगा आगे। -13 विल बी एट द लेफ्ट साइड, क्योंकि -8 आपके पास में बड़ा नंबर है, -13 इज द स्मॉलर नंबर। तो जैसे आप लेफ्ट में जाते हो किसी भी नंबर के लिए, अगर आप -8 से -13 पे जा रहे हो तो आपको लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा, और लेफ्ट में जैसे जैसे आप जाते हो तो आपको छोटा नंबर मिलता है। तो -13 आपको छोटा नंबर है, तो आपको लेफ्ट साइड में, वी शुड मूव टू द लेफ्ट साइड, हमें लेफ्ट साइड में जाना है टू रीच एट -13। हमें -13 पे आने के लिए -8 से फर्दर लेफ्ट में जाना पड़ेगा। एंड डी पार्ट हमें यहाँ पर पूछ रहा है, इफ वी आर एट -6 ऑन नंबर लाइन, तो ये -6 है, सर्कल कर दिया -6। इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1। अभी यहाँ पर -6 है और हमें -1 पे आने के लिए किस साइड में आना पड़ेगा? शुड वी मूव टू राइट और शुड वी मूव टू द लेफ्ट साइड? बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। अब हमें पता है -6 जो है -1 से छोटा है, -1 आपका बड़ा नंबर है, तो जो हमारे बड़े नंबर्स होते हैं वो हमारे राइट साइड पे होते हैं। तो ऑब्वियसली क्योंकि -1 हमारा -6 से बड़ा है, तो हमें राइट साइड में मूव करना पड़ेगा टू गो टू -1। तो यहाँ पर हमारा आंसर आना चाहिए राइट साइड। -6 से हमें राइट साइड में मूव करना है टू रीच टू -1। तो इस तरीके से हमने देखा एक्सरसाइज 6.1 को हमने कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपके डाउट ज़रूर क्लियर कर दूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।